वकील होने के नाते आप देवरिया के केस को लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तो कभी भी कहीं भी कोई मेरे पास आएगा ये तो इस तरह से है तो बिल्कुल मैं मदद करने। यादव की हत्या होती है, बलिया में हेमंत यादव बादल पटेल की हत्या होती है, आजमगढ़ में शीला मौर्य की हत्या और उनके पति की हत्या की जाती है, जौनपुर में सतीश यादव की हत्या की जाती है, प्रतापगढ़ में पटेलों की पूरी बस्ती जलाई जाती है, चंदौली में निशा यादव की हत्या होती है, बनारस में सौरभ यादव की हत्या होती है और इसके बस्ती में शालिनी यादव की हत्या होती है। तब कहीं से कोई अपराधी नजर नहीं, जबकि ये सब कहीं ना कहीं से सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने ही ये सारी हत्याओं को। देवरिया जाएंगे तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जाऊंगा और दोनों परिवार से मिलूंगा। बिल्कुल यही होना चाहिए। समाजवादी पार्टी कभी जात पात भेदभाव की राजनीति नहीं करती है, वो हमेशा प्रशासन अगर चाहता तो इस पे कंट्रोल कर सकता था, लेकिन ये सरकार की नियत इस देश में दंगा फैलाना, जातीय उन्माद फैलाना, ये सरकार का बहुत, और इसी की बुनियाद पर ये वर्तमान खास करके इसी बहाने कम से कम यादव समाज के लोगों की आंख खुलनी चाहिए जो लगातार अपने आप को हिंदू मानने के बेताब हैं। और मैं जहां तक देख रहा हूं, मैं 2014 से इन चीजों को बहुत आसानी से देख रहा हूं कि 2014 के लोकसभा के चुनाव से लेकर के 19, 22 जितने भी चुनाव हुए उसमें यादव कहीं ना कहीं से इतना जरूर बिखर के चला जाता है भाजपा के पास, कम से कम 30% यादव जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के नाम पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आनंद। देवरिया में हुए कांड को लेकर के पूरे प्रदेश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से पूरे देश भर में इसको जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है, यादव वर्सेस ब्राह्मण, जिस तरह से सूबे के मुखिया जाते हैं, एक परिवार से मिलते हैं, ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं, इस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस पर बोल चुके हैं कि देश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। शिवपाल जी बोले हैं कि वो खुद जाएंगे देवरिया। तमाम मुद्दे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए, देवरिया वाले मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। एक वकील है, हाईकोर्ट में बैठते हैं, तो इनसे जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कानूनी एंगल क्या है, क्या इनकी जरूरत वहां पड़ सकती है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बातचीत करते हैं कि देवरिया वाले मुद्दे पर बातचीत करनी बहुत जरूरी है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं कि देवरिया में जो तमाम जो चीजें हुई हैं, गलत हुआ, देवरिया में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसके बाद जो सियासी रूप मिल रहा है, जातीय रंग दिया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और इसको जिस तरह से सरकार जातीय रंग दे रही है, ये कहीं से भी जातीय विवाद था नहीं, ना जात धर्म की कोई वहां लड़ाई थी, ये जमीनी विवाद था। और जो मेरी जानकारी में आया है कि 2014 में प्रेम यादव ने कोई जमीन ली उस समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर किसी तरह का, जिस तरह का जातिवाद का और उनके ऊपर भूमाफिया का आरोप लगाया जा रहा है, अगर ऐसी कोई बात होती तो उस समय से लेकर के 9 साल तक वो इंतजार न करते। अगर वो अपराधी प्रवृत्ति के होते या उनका उद्देश्य अपराध करना होता तो ये इतने समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, और वो बहुत पहले ही इस मामले पे ये सब प्रहार और ये सब बदला ले सकते थे, जमीन को जबरन कब्जा कर सकते थे। उनका ऐसा दूर दूर तक कहीं से कोई नहीं लगता। जहां तक घटना ये हुई कि वो गए, शायद ये जो बात सुनने में आई कि वो समझौते के इरादे से गए थे और उसको पूरी तरह से उस विवाद को निपटाना चाहते थे। वहां क्या परिस्थिति बनी, क्या हुआ, इन पर हमला हो गया, इनको जान से मार दिया गया। और उसके बाद जो भीड़ वहां थी, वो चूंकि इतने लोकप्रिय थे, इससे पहले वो जिला पंचायत सदस्य रहे थे, प्रधान भी थे, और इससे बात और साबित होती है कि जो वहां पर FIR हुई है, उसकी लड़की की तरफ से जो तहरीर दी गई है, उसमें ब्राह्मण परिवार के भी लोग भी शामिल हैं, राजभर भी शामिल हैं, पाल बिरादरी के भी लोग शामिल हैं, यादव भी शामिल हैं। इससे ये नहीं आप कह सकते कि ये किसी यादव की तरफ से या किसी तरफ से, एक व्यक्ति की तरफ से ये बदला लिया गया है। ये समाज पूरा, वहाँ के स्थानीय लोग, अन्याय देख करके वो लोग, उनके अंदर रोष आया और शायद उसी की वजह से ये घटना घटी। और प्रशासन अगर चाहता तो इस पे कंट्रोल कर सकता था, लेकिन ये सरकार की नियत इस देश में दंगा फैलाना,
जातीय उन्माद फैलाना, ये सरकार का बहुत, और इसी की बुनियाद पर ये वर्तमान सरकार खड़ी है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप ये बताइए, कुछ चीजें मैं नोट करके लाया हूं कि झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है, बलिया में हेमंत यादव बादल पटेल की हत्या होती है, आजमगढ़ में शीला मौर्य की हत्या और उनके पति की हत्या की जाती है, जौनपुर में सतीश यादव की हत्या की जाती है, प्रतापगढ़ में पटेलों की पूरी बस्ती जलाई जाती है, चंदौली में निशा यादव की हत्या होती है, बनारस में सौरभ यादव की हत्या होती है और इसके बस्ती में शालिनी यादव की हत्या होती है। तब कहीं से कोई अपराधी नजर नहीं, जबकि ये सब कहीं ना कहीं से सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने ही ये सारी हत्याओं को अंजाम दिया। इन पर कभी भूमाफिया नहीं कहा गया, इन पर कभी भूमाफिया का आरोप नहीं सरकार की तरफ लगाया गया। और आज जब इतने लोगों ने मिलकर के, कोई यादव ही नहीं शामिल है उसमें, वो तो उनको लोकप्रियता के, उनको मानने वाले, अन्याय से लोग परेशान होकर के और अन्याय के प्रति आक्रोश में लोगों ने, ये भीड़ ने, लोग कह रहे हैं कि एक हत्या यादव परिवार में हुई तो 5 इधर हो गई है। लोग इस पर बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। उस समय की वो स्थिति जो होती है आक्रोश के बाद, वो कोई ना इरादा होता है ऐसा कि इतने लोगों को, जो परिस्थिति बनी होगी वो तत्काल परिस्थितियां बनती हैं और वो पहले से कोई चीज तय नहीं। हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई पहले से ज्यादा कि 5 मारना है, तो जो परिस्थितियां, वो तो परिस्थितियां उस समय जो उत्पन्न होती हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं कि एक के बदले 5 मारना है, 8 मारना है, 2 मारना है, उन पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई होंगी। और जब इतनी भीड़ आक्रोशित हो गई तो उसमें कैसे क्या हुआ, किसके सामने कौन आया, क्या हुआ, इसको उसमें कहना आसान। कैसे देखते हैं कि वहां के वर्तमान विधायक जो हैं बीजेपी से हैं, वहां के सांसद, सूबे के मुखिया, सब लोग मिलने भी जाते हैं तो एक परिवार से मिलने जाते हैं, दूसरे परिवार के पास नहीं जाते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? कहा कि ये इस तो अभी मैंने बताया कि ये जातीय उन्माद को फैलाना चाहते हैं। इससे खास करके इसी बहाने कम से कम यादव समाज के लोगों की आंख खुलनी चाहिए, जो लगातार अपने आप को हिंदू मानने के बेताब हैं। और मैं जहां तक देख रहा हूं, मैं 2014 से इन चीजों को बहुत आसानी से देख रहा हूं कि 2014 के लोकसभा के चुनाव से लेकर के 19, 22 जितने भी चुनाव हुए, उसमें यादव कहीं ना कहीं से इतना जरूर बिखर के चला जाता है भाजपा के पास, कम से कम 30% यादव जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के नाम पर उनके मदद कर रहा है। और यादव ही नहीं, तमाम ओबीसी की जातियां, ओबीसी समाज ही रीढ़ बनी हुई है भाजपा की। और उसी ओबीसी समाज, मतलब यहां तक आप ये देखिए कि वो हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की, उसकी तो लाश जला दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का दावा करती है कि हिंदू, आप बताइए अगर लाश पहले परिवार को दीजिए, हिंदू रीति रिवाज से क्या उसका संस्कार करने दिया गया? उसके संस्कार, जो अंतिम संस्कार हुआ, क्या हिंदू रीति रिवाज से हो पाया? क्या बॉडी उसके परिवार को दी गई? ये कितनी जघन्य, कितनी ऐसी आपराधिक घटना हुई। आप एक वकील हैं, हाईकोर्ट में बैठते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ी या परिवार के लोग अगर कहते हैं तो एक वकील होने के नाते आप देवरिया के केस को लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तो कभी भी कहीं भी कोई मेरे पास आएगा, ये तो मेरा एक व्यवसाय है और इस नाते भी, और समाज में कहीं कोई घटना होती है तो कोई ऐसी बात अगर आती है, कोई इस तरह से है, तो बिल्कुल मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। और वैसे भी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी का एक पैनल जाएगा, जांच करेगा, रिपोर्ट देगा। अगर वो लोग व्यक्तिगत रूप से कोई उसमें से आता है मेरे पास, तो भी मैं मुकदमे के लिए जो भी मदद हो पाएगी, उनकी कानूनी मदद वो करेंगे। अगर पार्टी मुझे इस काम के लिए कहती है, कोई मदद करनी कहती है, पार्टी का निर्देश प्राप्त होता है, तो भी मैं करूंगा। लेकिन अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का इंतजार भी मुझे करना है, क्योंकि पार्टी का मैं सदस्य हूं। तो इसलिए अपने मुखिया के, पार्टी लेवल से बिना मुखिया के आदेश, मतलब एक तो व्यवसाय है, उसके नाते कोई भी आएगा तो हमें मदद करनी है अपने व्यवसाय के कारण। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी, हमारे मुखिया अगर माननीय अखिलेश यादव जी पैनल की रिपोर्ट आने के बाद अगर कुछ कहते हैं, कोई जरूरत पड़ती है, तो मैं पार्टी की तरफ से भी उसके निर्देश के पालन में भी किसी तरह की कानूनी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। शिवपाल जी से सवाल पूछा गया कि शिवपाल जी क्या देवरिया जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जाऊंगा और दोनों परिवार से मिलूंगा। बिल्कुल यही होना चाहिए। समाजवादी पार्टी कभी जात पात भेदभाव की राजनीति नहीं करती है, वो हमेशा बिल्कुल सही बात करती है। और बहुत सही बयान माननीय शिवपाल सिंह साहब का आया कि दोनों पक्ष से, यही मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए। लेकिन आप मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से, ये सीधा सीधा लगता है कि सरकार का साफ साफ इरादा है जातीय उन्माद फैलाने का। तो इसलिए मैं खास करके पिछड़े समाज और खास करके यादव समाज को आंखें अब खुल जानी चाहिए कि जो हिंदुत्व के लिए इतना उतावला होते हैं, ये सरकार यादवों को
और पिछड़े वर्गों को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं, केवल वोट के लिए उन्हें हिंदू मानती है। और जब जरूरत होती है कहीं कुछ उनको न्याय करने की, उन्हें कुछ देने की, उन्हें मदद करने की, सहयोग करने की, वहां वो हिंदुत्व की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। और खास करके मैं लगातार देख रहा हूं, और यादव समाज खास करके, जो और तमाम जातियां हैं, सवर्ण जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हैं, उनसे ज्यादा वो बिखरा हुआ यादव, वो हिंदुत्व के नाम पर जो है उनसे ज्यादा होता है। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी यादव को कंसीडर नहीं करती, और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैं समझता हूं कि इस पे यादव समाज की आंखें जरूर खुलेंगी। वो नजदीक से जिस तरह का पक्षपात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उससे जरूर एक यादव समाज को सबक मिलेगा। और यहाँ से लगातार बातें कही जा रही है कि जनसंख्या वाइज देखा जाए तो यादव समाज सबसे आगे है, सबसे ज्यादा है, लेकिन एकता में सबसे पीछे है। नहीं, अब यादव समाज चूंकि सबको लेके चलता है। यादव देखिए, यहाँ अगर यादव समाज केवल यादव की बात करता और यादवों की राजनीति, तो आज इतने लोग जो राजभर पटेल, इसके मतलब कहीं ना कहीं से आक्रोश भीड़ जो हुई और बदला लेने की प्रवृत्ति आई, सब लोगों की सहमति से सब अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। तो एकता केवल यादव की एकता नहीं, यादव तो सबको लेकर के, पूरे समाज को, सब समाज को लेकर चलता है। और खास करके पिछड़े समाज की अगुवाई करता है। जहां भी अन्याय होता है तो यादव समाज आता है। तो यादव अपने लिए नहीं, यादव तो सबके लिए लड़ता है। यादव तो सबके लिए हर मौके पर खड़ा होता है। वकील होने के नाते कैसे देखते हैं इस मामले को? एक वकील होने के नाते जो बताया मैंने कि जो भी जहां भी मदद जरूरत पड़ेगी, कहीं भी समाज में कोई पीड़ित व्यक्ति है और उसको न्याय की जरूरत है, तो उसके लिए वकील हमारा न्याय दिलाना हमारा काम है। और उसके लिए हम जरूरत पड़ेगी तो निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए भी तत्पर हैं और सदैव तत्पर रहेंगे। लेकिन पहले पार्टी का निर्देश प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्णय हम लेंगे। मेरे साथ एडवोकेट प्रदीप कुमार जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई और देवरिया वाले मामले को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से इस मामले को लेकर के तमाम जातीय जो एक तथ्य देने की कोशिश की जा रही है, दो जातियों के बीच की बात बताई जा रही है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है ब्राह्मण परिवार की तरफ से, उसमें जो 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, इसमें यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजभर भी हैं, पाल भी हैं, मतलब और तमाम जाति के लोग जो वहां पर आक्रोश जो आती है, जब हत्या हो जाती है प्रेम कुमार यादव जी की, उसके बाद से जो उन्माद फैलता है, जो उसके बाद जो भीड़ आती है, आक्रोश आती है, उसमें सभी लोग के, सभी जाति के लोग वहां पर मौजूद होते हैं। और लगातार जब ये कहा जा रहा है कि वो प्रेम कुमार यादव एक भूमाफिया थे, गुंडा थे, तमाम ऐसी प्रवृत्ति बनाई जा रही है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? और 2014 में ली गई जमीन 9 साल तक उन्होंने इंतजार किया, उसके बाद से सुबह सुबह मिलने जाते हैं, बातचीत करने की इरादे से जाते हैं, कोई लॉ लश्कर लेके नहीं जाते हैं, अकेले जाते हैं। वहां पर अचानक से उनकी हत्या की जाती है, उनकी गर्दन काट दी जाती है। मारपीट करना अलग बात है, लेकिन सीधे गर्दन काट देना एक अलग तरह की तैयारी के साथ, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब ऐसा कुछ हुआ है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। और क्या देखते हैं कि क्या सूबे के मुखिया या तमाम वहां के वर्तमान विधायक सांसद जो जातीय रंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा, आपकी राय बहुत जरूरी है। देवरिया वाले मामले पर हम लगातार नजर बनाए हैं, कोई भी खबर आएगी आपसे मिलेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।